इंटरबैंक में डॉलर नई बुलंदी पर तारीख में पहली बार डॉलर 201 रुपये पर जा पहुंचा। कारोबार के दौरान डॉलर 86 पैसे महंगा हो गया। डॉलर जुम्मे को 200.14 रुपये पर बंद हुआ था। मजीद तफसीलात के लिए बात करेंगे अशरफ खान से। जी अशरफ, बताएगा डॉलर की बढ़ती कदर का सिलसिला कहाँ रुकेगा? जी, माशी माहिरीन का कहना है कि दरामदी बिल मुसलसल बढ़ रहा है, साथ ही बैरूनी कर्ज की मुसलसल अदायगी हो रही है, जिससे रुपया शदीद दबाव का शिकार है। क्योंकि स्टेट बैंक के ज़खायर जो है पिछले हफ्ते जो है 14.5 करोड़ डॉलर कमी से जून 2020 की कंपनी 10 करोड़ डॉलर रह गए, जिससे रुपये शदीद दबाव का शिकार है। आज भी कारोबार के दौरान इंटरबैंक में डॉलर 86 पैसे महंगा हो गया और इंटरबैंक में डॉलर पहली बार 201 रुपये की बुलंद तरीन सतह पे पहुंच गया है। और अगर मुसलसल देखा जाए, जब से नई हुकूमत आई है वहाँ से लेकर अब तक अगर मजमूई तौर पर देखा जाए तो डॉलर 28 रुपये महंगा हो। जो कंसर्न देखा जा रहा है, दरामदी जो लागत है मुसलसल बढ़ रही है, उसे महंगाई की रफ्तार जो डबल डिजिट में उसे मजीद देखा जा रहा है, उसे मजीद इजाफा हो जाए। जी ठीक है अशरफ, आपका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में सरमायाकार मोहतात हैं। 100 इंडेक्स में 400 से ज़्यादा पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड हुई। कारोबारी हफ्ते के आगाज़ पर मार्केट में मंदी का रुझान देखा जा रहा है। 100 इंडेक्स में 400 से ज़्यादा पॉइंट्स की कमी के बाद 43,000 की नफसाती हद से नीचे आ गया। करंट इंडेक्स 42,695 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड हो रहा है। माहिरीन के मुताबिक स्टेट बैंक की जानिब से आज शरह सूद में इजाफे के इम्कान पर सरमायाकार मोहतात हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में सरमायाकार मोहतात हैं। 100 इंडेक्स में 400 से ज़्यादा पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड हुई है। कारोबारी हफ्ते के आगाज़ पर मार्केट में मंदी का रुझान देखा जा रहा है। 100 इंडेक्स 500 से ज़्यादा पॉइंट्स की कमी के बाद 43,000 की नफसाती हद से नीचे आ गया। करंट इंडेक्स 42,695 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड हो रहा है। स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास जारी है। माशी अदाद-ओ-शुमार का जायजा लिया जा रहा है। कायम मकाम गवर्नर स्टेट बैंक मुर्तज़ा सैयद कमेटी की सरबराही कर रहे हैं। प्रेस रिलीज के जरिए पॉलिसी रेट का ऐलान किया जाएगा। मुल्क में शरह सूद 12.25% पर है। मज़ीद तफसीलात के लिए बात करेंगे अशरफ खान से। जी अशरफ, आगाह कीजिएगा। स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास शुरू हो गया है। कायम मुकाम गवर्नर स्टेट बैंक मुर्तज़ा सैयद जो सरबराही कर रहे हैं और यहाँ पे माशी अदद-ओ-शुमार के जायजे के बाद प्रेस रिलीज़ के ज़रिए जो मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान किया जाएगा। माशी माहिरीन का कहना है कि मौजूदा जो मुल्की सूरत हाल है और माशी सूरत हाल है, उस पर कंसर्न देखा जा रहा है कि शरह सूद में इजाफे की तवक्को है और शरह सूद में 50 बेसिस से 100 बेसिस पॉइंट तक का इजाफा हो जाएगा। अगर 100 बेसिस पॉइंट का इजाफा होता है तो शरह सूद 12.25% से बढ़ के 13.25% तक पहुँचने का इम्कान है। माशी माहिरीन का कहने के साथ ही रुपए की कदर में मुसलसल कमी के असरात जो हैं दरामदात पर नजर आ रहे हैं। साथ ही बैरूनी कर्जों की जो अदायगी हो रही है उसे स्टेट बैंक के ज़खायर जो हैं 10 अरब 16 करोड़ डॉलर जो 20 जून 2020 की कम तरीन सतह वहाँ तक गिर गए, वो भी कंसर्न देखा जा रहा है। और IMF के साथ जो मुज़ाकरात की बात की जा रही है उसके बाद ही दीगर मालियाती इदारे भी पाकिस्तान को फंड जारी करेंगे। ये तमाम कंसर्न है जिस पे माशी अदद-ओ-शुमार देखा जा रहा है। माशी माहिरीन की राय है कि इजाफे की तवक्को है। जी, स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में माशी जायजे के बाद शरह सूद का ऐलान किया जाएगा। माशी माहिर सना तौफीक का कहना है कि आलमी सूरत हाल, माशी चैलेंजेस और महंगाई की शरह पॉलिसी रेट में इजाफे की उम्मीद है। शरह सूद में 1% इजाफे से 13.25% तक बढ़ाया जाएगा। इस मीटिंग में वी आर एक्सपेक्टिंग अ रेट हाइक ऑफ 100 बेसिस पॉइंट, टेकिंग द पॉलिसी रेट टू 13.25%. एज अ रिजल्ट रुपए की कदर में तकरीबन 19% कमी देखी जा चुकी है अगेंस्ट द USD। इसके अलावा अगर हम यील्ड कर्व की शेप देखें, सो लास्ट मॉनेटरी पॉलिसी जो कि अप्रैल में अनाउंस हुई थी, तब से लेके अब तक मनी मार्केट यील्ड्स में तकरीबन 100 से लेके 150 बेसिस का इंक्रीज़ देखा जा चुका है। सो वी कैन से कि जो मनी मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं, दे टू आर एक्सपेक्टिंग अ रेट हाइक इन दिस मॉनेटरी पॉलिसी। मुल्क की मईशत की एक बार फिर बात करें तो आपको बताएं, मौजूदा सियासी और माशी सूरत हाल पर कारोबारी तबका शदीद परेशानी का शिकार हो गया। सियासी और इक़्तिसादी अदम इस्तेहकाम का महलक मजमुआ मुल्क को तबाह कर रहा है। नेशनल बिजनेस ग्रुप पाकिस्तान के चेयरमैन मियां ज़ाहिद हुसैन कहते हैं, IMF से कर्जा ना मिलने से मुल्क दिवालिया हो जाएगा। दरामदात पर कंट्रोल के बगैर मुल्क तबाह हो जाएगा। मजीद क्या कहा, आइए आपको भी सुनवाते हैं। हमारे मुल्क में सियासी और इक़्तिसादी अदम इस्तेहकाम जारी है और IMF के कर्जे हक के हसूल के लिए भी कोशिशें हो रही हैं। चंद माह के लिए इक़्तिदार में आने वाली कोई भी हुकूमत या निगरान हुकूमत मुल्क को इस मुआशी गर्दाब से नहीं निकाल सकती और इसके लिए सियासी इस्तेहकाम होना बहुत ज़रूरी है। मौजूदा हुक्मरान कोलिशन को
मुश्किल फ़ैसलों के लिए जब तक माहौल फ़राहम न किया जाए उस वक्त तक भी शायद ये हुकूमत परफॉर्म नहीं कर पाएगी। हमारे मुल्क में सरमाया लुटाने की पॉलिसी का ख़ात्मा होना चाहिए, टैक्स मराहत की वापसी, नुकसान में चलने वाले इदारों की फ़रोग़, बिजली के शुबा में इस्लाहात, गैर तरक्याती अखराजात में कमी, अशराफिया परवरी का ख़ात्मा, दरामदात पर कंट्रोल और IMF से कर्जा का हसूल हमारे लिए लाइफ लाइन की हैसियत रखते हैं। मैं समझता हूँ कि हमारे मुल्क में मुक़्तदिर हलकों को और दूसरी अशराफिया को भी ये समझने की ज़रूरत है कि कोई भी हुकूमत जो चंद माह की मेहमान हो वो सख्त फ़ैसले करके अवाम के सामने अपनी साख मजबूर नहीं करेगी। इसलिए इस वक्त मुल्क में सियासी इस्तेहकाम अगर फराहम किया जाए और हुकूमत अपना काम कर सके और जो मुश्किल फ़ैसले इन्होंने लेने हैं उसके लिए उनको एक मियाद भी हो और माहौल भी हो तो वो मुश्किल फ़ैसले भी कर पाएंगे और जो मुल्क है उसकी मईशत जो है जो इस वक्त नहायत नाजुक सूरत हाल से गुजर रही है संभाला जा सकता है। कराची में महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल है। गरीब के लिए 2 वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल हो गया। चक्की का आटा 15 रुपये महंगा होकर 100 रुपये किलो तक जा पहुंचा। मज़ीद तफसीलात के लिए बात करेंगे बसीम इफ्तिखार से। जी बसीम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आटे की कीमतों में मुसलसल इजाफे का सिलसिला जारी है और चक्की का आटा तकरीबन 15 रुपये से 16 रुपये महंगा होकर अब जो है वो 100 रुपये फ़ी किलो पर पहुंच गया है। और इसी तरीके से अगर 2.5 नंबर आटे की बात करें तो 2.5 नंबर का आटा भी तकरीबन 1 रुपये महंगा होकर 88 रुपये फ़ी किलो पर पहुंच गया और फाइन आटा 5 रुपये महंगा होकर अब जो है वो हम देखने में आ रहे हैं कि 95 रुपये फ़ी किलो तक पहुँच गया। जबकि ओपन मार्केट में गंदम की बात करें तो गंदम भी जो है तकरीबन 5 रुपये महंगी हो गई, अब 75 रुपये से तजावुज़ करके फ़ी किलो अब जो है वो 80 रुपये फ़ी किलो पर आ गई है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है दुकानदार और चक्की के मालिक फजल करीम साहब। इनसे जानते हैं कि क्या वजूहत हैं, गंदम कितनी महंगी हो गई और आटे की कीमतों में कितना इजाफा हो गया है और क्या वजूहत हैं उनकी। ये एक हफ़्ते के अंदर अंदर जो है आटा 84 रुपये से तकरीबन अभी 100 रुपये किलो पे पहुंच गया है। तो गंदम के लिए जो हमने मालूम किया गंदम के व्यापारियों से, उन्होंने कहा कि जी ज़िला बंदी लग गई है, इस वजह से जो है माल की शॉर्टेज भी है और पीछे से रेट में इजाफा हो गया। जी ये थे फजल करीम जिनका बताना है कि ज़िला बंदी की जा रही है जिसकी वजह से गंदम की शॉर्टेज देखने में आ रही है, किल्लत देखने में आ रही है, जिसकी वजह से इसके असरात जो हैं वो गंदम की किल्लत के वो अब आटे की कीमतों की सूरत में नज़र आ रहे हैं। इसकी वजह से आटे की कीमतों में हम देख रहे हैं कि मुसलसल इजाफा। ठीक है वसीम, आपका बहुत शुक्रिया। हफ्ते के आगाज़ पर सब्जियों की कीमतों में उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। सब्जी मंडी और इलाकाई बाज़ारों में टमाटर और मटर की कीमतों में इजाफा हो गया है। शहर में टमाटर 20 रुपये इजाफे से 120 रुपये फ़ी किलो तक पहुँच गया, जबकि एक हफ्ते के दौरान मटर 120 रुपये से बढ़कर 240 रुपये फ़ी किलो तक पहुंच गया। दूसरी जानिब प्याज 70 रुपये फ़ी किलो से नीचे नहीं आ सकी। सफ़ेद और लाल आलू 40 से 45 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। मेथी, पालक, लौकी और तुरई समेत दीगर सब्जियों की कीमतें में मौसम कम हैं। शहर कायद में आज मतला जुज़वी अबर आलूद रहेगा। महकमे मौसमियात के मुताबिक मगरबी सम से हवा बहाल होने की वजह से दर्जा हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक बरकरार रहने का इम्कान है। महकमे मौसमियात के मुताबिक शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। कम से कम दर्जा हरारत 37.1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि दिन में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 37 डिग्री तक जाने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासुब 60% है और मगरबी सम से हवा की रफ्तार 13 नॉटिकल मील है।